नीतीश की 225 करोड़ की यात्रा पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष नीतीश सरकार को निशाने पर ले रही है और हाय तौबा मचा हुआ है इस यात्रा को लेकर। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, मीडिया में भी और तमाम जगहों पर लिखा और कहा जा रहा है कि इस 225 करोड़ की ज़रूरत क्या है, इतनी बड़ी यात्रा की ज़रूरत क्या है। बिहार में 225 करोड़ में आप कोई अस्पताल बना सकते थे, कुछ भी बना सकते थे, लेकिन यात्रा करने की ज़रूरत क्या है। राजनीतिक ये यात्रा है नीतीश कुमार की और इसके लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है 225 करोड़ की। आज नीतीश के प्रिय मंत्री अशोक चौधरी ने इस पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार को तो विपक्ष ने 24,000 करोड़ पर रख दिया था। अगर हमारे विभाग की ही बात कर लें तो सिर्फ 8,000 किलोमीटर सड़क बने थे और आज हमारे नेता यानी नीतीश कुमार की ये देन है कि 11,08,000 किलोमीटर सड़क बन गए हैं। तो नीतीश के काम करने का तरीका अलग है और विपक्ष को हक ही नहीं है कि कोई सवाल उठाए नीतीश कुमार पर। सुनिए अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा है। पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है और क्योंकि अगले साल हम विधानसभा चुनाव में जाने वाले तो जिम्मेवारी भी हमारी ज़्यादा है। पर विपक्ष तो कह रहा है कि सरकारी खजाने का दुरुपयोग करके मुख्यमंत्री यात्रा पर निकल गए, 225 करोड़ किसी और चीज़ में लगा देते तो लोगों को रोकता। देखिए, ऐसा है ना कि विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप और विपक्ष का प्रश्न ये उठाने का कोई अधिकार नहीं है। विपक्ष तो बिहार को मात्र 24,000 करोड़ पर ही छोड़ के रखा हुआ था। विपक्ष के पास अगर सिर्फ हम अपने विभाग की बात करें तो मात्र 8,000 किलोमीटर सड़क थी और वो भी PMGSY उस सड़कों का निर्माण करता था और बाहर की एजेंसी आके काम करती थी, केंद्र की एजेंसी। ये तो माननीय नेता जब आए तब इन्होंने MMGSY मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की और यहाँ से आज 1,18,000, कहाँ 8,000 और के 1,18,000, तो कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है। नीतीश कुमार का काम करने का तरीका अलग है। नीतीश कुमार का अनुसरण दूसरे राज्य के लोग करते हैं, इसीलिए विपक्ष को कोई तो हताश है कि पैसा खर्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे तो किसके लिए कर रहे हैं? आपने तो आरक्षण नहीं दिया पंचायती राज व्यवस्था में, और आरक्षण देकर के नेता उसमें तो भारी विरोध हुआ। तो जो अति पिछड़ों को, महिलाओं को, दलितों को आरक्षण दिया, उसी का फायदा है ना कि आज नक्सल पूरा रेडिकेट हो गया बिहार से। तो नीतीश कुमार का जो विजन है, दूरदर्शिता, उतना अभी अकल नहीं आया है विपक्ष को उनको समझने का कि उनका किस दूरदर्शिता से वो काम कर रहे हैं। इसीलिए विपक्ष को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार के धन का और बजट का सदुपयोग हो रहा है और बड़ी आबादी महिलाओं की है, उसको सशक्त करने के लिए राज्य सरकार की जवाबदेही है। महिला संवाद यात्रा पर क्या असर देख रहे हैं इस यात्रा में? देखिए, माननीय नेता, ये पहली बार उनकी यात्रा नहीं हो रही है। इस तरह की यात्रा पहले भी माननीय नेता ने हमें लगता है 16 में उन्होंने यात्रा की थी, जिसमें जीविका दीदियों से संवाद किया था और जीविका दीदियों से उनकी समस्याओं को जाना था, फर्दर कैसे हम उनको स्ट्रेंथन करें, इस पे जाना था। और अब ये कार्यक्रम जो है, हर साल नेता कोई ना कोई यात्रा पे रहते हैं, डेवलपमेंट के काम को देखते हैं, जिलों का भ्रमण करते हैं, नई योजनाओं का चयन कराते हैं। ये सब काम ये नीतीश कुमार के 19 वर्ष के कार्यकाल का ये पार्ट रहा है। न्याय यात्रा, विश्वास यात्रा, ये सब होता रहा है और इस बार भी वो यात्रा कर रहे हैं। और सबसे खास बात है कि हमेशा दिसंबर में ही, जनवरी में करते हैं, जब कड़ाके की ठंड रहती है, तभी ये उनका कार्यक्रम होता है। तो सुना आपने नीतीश के दुलरवा मंत्री अशोक चौधरी को, किस तरीके से उन्होंने अपने नेता की बड़ाई की है और तुलना ही नहीं है। यहाँ तक कह दिया कि विपक्ष को सवाल उठाने का हक ही नहीं है। उनके समय में तो मात्र 8,000 किलोमीटर सड़क बने थे, लेकिन अब नीतीश कुमार ने 11,08,000 किलोमीटर सड़क बना दिए हैं। तो नीतीश के काम करने का तरीका अलग है, ये उनके समझ के परे है। आरक्षण देकर नीतीश ने कैसे नक्सल रेडिकेट कर दिया है बिहार से और जो भी धन है उसका सदुपयोग हो रहा है, ये अशोक चौधरी ने कहा है। तो अब यात्रा के बारे में आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस बार की यात्रा चुनावी साल में होने वाली है, ऐसे में यह यात्रा और भी खास हो जाती है। अब नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि नीतीश कुमार इस बार की यात्रा में किसे साधने की कोशिश करेंगे, साथ ही कौन सी घोषणा कर चुनावी फिजा को बदलने का प्रयास कर सकते हैं। नीतीश कुमार की यात्रा को महिला संवाद यात्रा का नाम दिया जा रहा है। ऐसे में यह आने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की नज़र बिहार के महिला वोटरों पर है। वैसे तो महिला वोटर्स बड़ी संख्या में नीतीश कुमार को वोट करती हैं, लेकिन नीतीश कुमार इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते और
बढ़िया से साध लेना चाहते हैं अपने वोटरों को। तो महिला वोटर्स पर नजर है। नीतीश की इस यात्रा के दौरान महिलाओं से संवाद किया जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी। कुछ महत्वपूर्ण फैसला महिलाओं के लिए नीतीश कुमार कर सकते हैं। नीतीश कुमार की यात्रा का जो खाका तैयार किया गया है, उस दौरान नीतीश कुमार क्या क्या करने वाले हैं, इसकी पूरी जानकारी आ गई है। मुख्यमंत्री के यात्रा के दौरान जिला का चयन किया जाएगा और जब मुख्यमंत्री उस जिले में पहुंचेंगे तब उस जिले के कुछ स्थलों का भ्रमण करेंगे वो। इस दौरान नीतीश कुमार 7 निश्चय पार्ट 1, 7 निश्चय पार्ट 2, जल जीवन हरियाली और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा जैसा कि आपको मैंने बताया कि नीतीश कुमार यात्रा के दौरान जिले का दौरा करेंगे, उस जिला में महत्वपूर्ण परियोजनाओं का कार्यारंभ, उद्घाटन, स्थल भ्रमण भी करेंगे। नीतीश कुमार की यात्रा के दौरान जो खास होगा वो है विभिन्न लाभुकों के साथ संवाद स्थापित करेंगे, जिसमें महिलाओं खास तौर पर होंगी। ये संवाद बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें नीतीश कुमार को न सिर्फ जमीनी जानकारी मिलेगी बल्कि आने वाले समय में और क्या किया जा सकता है उसका फैसला भी लेने में मदद मिल सकती है। इस दौरान मुख्यमंत्री जिला स्तरीय योजनाओं की समीक्षा बैठक भी करेंगे और विकास कार्यों की जमीनी हकीकत जानेंगे। इस यात्रा के लिए तमाम जिला अधिकारियों को निर्देश भेज दिया गया है ताकि वो स्थल चयन सही तरीके से कर सकें। सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री की यात्रा दिसंबर के 15 तारीख से लेकर 25 के बीच हो सकती है। नीतीश कुमार की यह 15वीं बिहार यात्रा होगी। इसके लिए राज्य सरकार 225 करोड़ रुपए खर्च करेगी और इसी को लेकर हाय तौबा मचा हुआ है। बजट के लिए पिछले सप्ताह आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई थी। इससे पहले नीतीश 14 बार राज्य के दौरे पर निकल चुके हैं। आखिरी बार उन्होंने 2023 में समाधान यात्रा की थी। तो नीतीश कुमार अपनी 15वीं यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। बिहार की यात्रा पर एक बार फिर से वो निकलेंगे और अब देखना होगा कि नीतीश इस यात्रा से अपने वोटरों को कितना साथ पाते हैं और इस यात्रा का लाभ उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में कितना मिलता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।